नमस्कार जोहार सभी साथियों का परीक्षा साथी में आप सबका स्वागत है। 5 सवाल हैं, बहुत ही अ, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए, अपना स्कोर बाद में बताइएगा, लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये बात आपको ज़रूर सुननी चाहिए अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट है तो, ठीक है। अभी देख ही पा रहे लगातार कुछ दिन से लगातार यूट्यूब पे एक जंग छिड़ी हुई है एग्ज़ाम कराने को लेकर के, ठीक है, कि 28 तारीख को एग्ज़ाम होगा और इस चीज़ को लोग क्लेम करने के लिए एकदम पीछे पड़े हुए हैं। और 28 तारीख को अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो आप इन्हीं यूट्यूब चैनल्स को देखिएगा, बहुत सारे चैनल तो ये भी बोलेंगे कि हम ही ने एग्ज़ाम करवा दिया। ऐसे भी है चैनल्स अपने बीच में जो ये भी बोलेंगे कि हम ही लोगों ने एग्ज़ाम भी करवाया, जेएसएससी ने नहीं करवाया है। तो अभी के टाइम पे जब इतना ज़्यादा आपको अपडेट दिया जा रहा है, इस टाइम पे जितने भी पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, आपको करना क्या है। देखिए, आपका ये बिल्कुल भी काम नहीं है कि सीट मैट्रिक्स फाइनल हुआ है कि नहीं आप उस पर चर्चा करें या उसके बारे में सोचें। आपका ये भी काम नहीं है कि मीटिंग्स कब अरेंज की जा रही है, किसकी मीटिंग्स हो रही है नहीं हो रही है, आप उसके विषय में कुछ सोचें। आपका ये भी काम नहीं है कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा नहीं आएगा, एडमिट कार्ड कैसे प्रिंट होता है नहीं होता है, क्वेश्चन पेपर कितनी बड़ी संख्या में प्रिंट होंगे नहीं होंगे, ये सारे काम आपके नहीं हैं, ठीक है। लेकिन समय की वजह से, परिस्थितियों की वजह से मैक्सिमम छात्र इन सब चीज़ों में उलझे हुए हैं, ठीक है। आप ये सारे जो हेडेक हैं ये सब यूट्यूबर्स तक छोड़ दीजिए, क्योंकि यूट्यूबर्स को वीडियो अपलोड करना है, कंटेंट चाहिए, व्यूज़ चाहिए, ठीक है, सब्सक्राइबर चाहिए, तो उन लोगों को सूट करता है। मैं अपनी बात भी बता रहा हूँ कि हम लोग अगर इन सब चीज़ों में दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा बहुत फ़ायदा हम लोग का होगा, लेकिन एज अ स्टूडेंट, एज अ व्यूअर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह की फालतू चीज़ों में अपना समय वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करिए। एग्ज़ाम 28 को हो जाए या फिर नहीं हो, या मार्च में हो एग्ज़ाम, जब भी होना हो, आपका जो काम है आप अपना उसी काम को करिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, अगर आपने जैसे सीजीएल का फॉर्म डाला है, सीजीएल के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो एग्ज़ाम फरवरी में हो चाहे मार्च में हो, इट हार्डली मैटर्स फॉर यू, ठीक है। आपको तो प्रिपरेशन करना ही करना है, तो ज़्यादा फोकस उसी पे करिए। और अभी जिस तरह का माहौल बन गया है कि 100% ये लोग एग्ज़ाम करवाने वाले हैं 28 को, तो उसको ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को भी आप लोग 100% करिए। हर समय वीडियोज़ के चक्कर में या फिर किसी को फ़ोन करना, किसी से इन्फॉर्मेशन गैदर करना, अपडेट सीख करना, ये सब बहुत ही बेकार लगता है, ठीक है। तो इससे थोड़ा बहुत बाहर निकलिए। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको यूट्यूब पे डीएसपी की पाठशाला भी प्रोवाइड करा रहे हैं, लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। वहाँ टाइम वेस्ट करिए, टाइम वेस्ट नहीं मतलब वहाँ टाइम को यूटिलाइज़ करिए। उड़ान आईएएस अकेडमी भी लगातार आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा है, उन सब वीडियोज़ को देखिए। और भी चैनल्स हैं, खोरठा में झार पाठशाला और यूनिक क्लासेस, ये लोग लगातार कंटेंट दे रहे हैं। अगर यूट्यूब में देखना ही है, समय आपको यूट्यूब पे ही देना है, तो उन सब जगहों पे दीजिए, बजाय कि आप अपडेट सीख करें, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जहाँ जो सही लगे वो काम करिए। और जो लोग 28 के एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर अच्छे तरीके से, 5 क्वेश्चन में ही आप लोगों की तैयारी पता चल जाएगी, ठीक है। 5 में आपका स्कोर आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, किसका 5 में 5 आ रहा है और किसका 5 में 0 आ रहा है, वो भी बताना है, ठीक है। पहला सवाल है, बिहार के किस मुगल सूबेदार ने यदुनाथ शाह से 12,000 रुपये कर वसूल किया था। और ये सवाल सेट का है, मैंने खुद से इसको तैयार नहीं किया है, ये किसी सेट में मैंने क्वेश्चन इसको पढ़ा था। अटेम्प्ट करिए। और मैंने जो इतिहास के 3 लेक्चर दिए हैं, मैंने उस लेक्चर में इस पॉइंट को डिस्कस किया था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हिस्ट्री जिन लोगों को टफ लग रहा है, कम से कम वो 3 वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, बिना दिमाग लगाए। उन तीनों वीडियो के जितने भी कंटेंट मैंने आपको वहाँ प्रोवाइड किए उसको रट लीजिए, ठीक है। तो अटेम्प्ट करिए पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, मूर्तिया गाँव। मूर्तिया गाँव काफ़ी फेमस है, आपको बताना ये किस ज़िले में, ठीक है। 2 क्वेश्चन झारखंड का हो गया। और तीसरा क्वेश्चन, फेरवानी कमेटी, ये कमेटी का संबंध किससे है, आरबीआई से है, स्टॉक एक्सचेंज से है, बैंकिंग सेक्टर से है, या फिर एग्रीकल्चर से है। श्री गोविंद जी टेम्पल, ठीक है, mygov.in वेबसाइट पे जाइएगा तो वहाँ पे जो फेमस लोकेशंस है उसमें श्री गोविंद जी टेम्पल का भी जिक्र हुआ था, ठीक है। तो आप लोग बताइए ये कहाँ पे है। और 1 मोल ग्लूकोज, जब ग्लूकोज का 1 मोल टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो कितना एटीपी एनर्जी वो रिलीज़ करता है। ये बायोलॉजी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, मैं आंसर बता देता हूँ। और सब्सक्राइब करिए जो भी लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको क्वेश्चन सही लगा है तो, ठीक है।
बाकी फीडबैक भी आपको देना ही है, आप क्या सोच रहे नहीं सोच रहे हैं। पहला कैंसर हो जाएगा फ़खरुद्दौला, ठीक है, इसने 12,000 रुपये वसूल किए थे यदुनाथ शाह से, और यदुनाथ शाह से ही सर बुलंद खान ने 1 लाख रुपये वसूल किया था। तो ये दोनों याद रखना है। मूर्तिया गांव ये बहुत ही फेमस है और ये आपका पलामू में है, ठीक है। फेरवानी कमेटी ये स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ भारत का ही नहीं पूरे एशिया का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 2 राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो BSE और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप जानते होंगे भारत में ये 2 ही राष्ट्रीय लेवल के हैं, बाकी रीजनल लेवल पे और भी बहुत सारे हैं। श्री गोविंद जी टेम्पल ये मणिपुर में है, और मणिपुर को थोड़ा सा अच्छा सा देख लीजिएगा अलग से भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में मणिपुर रहा था, ठीक है। तो मणिपुर के इंपॉर्टेंट लोकेशंस वगैरह को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है। ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं उस प्रोसेस को, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज जब टूटता है तो पायरुवेट में टूटता है ग्लूकोज, ठीक है। पूछ भी सकता है क्या चीज़ में टूटता है नहीं टूटता है, और इस पूरे प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। फाइनली हमें जो एनर्जी मिलती है वो 38 ATP मिलता है, और ये सारा चीज़ प्लांट्स में होता है, ठीक है। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है ना, उसका ये प्रक्रिया है। टोटल 38 ATP हमें वहाँ से मिल रहा है। तो ये 5 सवाल थे। आप लोग अपना स्कोर बताइए, परीक्षा साथी को सब्सक्राइब करिए, और थोड़ा बहुत काम जो भी आप कर रहे हैं थोड़ा बहुत लॉजिकल सेंस में काम किया करिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कब मैट्रिक्स है कब क्या है नहीं है, आपके काम की चीज़ें वो सारी चीज़ नहीं है, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। पढ़ाई करिए, टेक केयर, गुड बाय।